शुरू में जिस वक्त मैंने बहुत ही टॉप का पीरियड देखा और किसी दिन सलमान ने मुझे फ़ोन लगाया 2-3 बजे और कहे कि चिची भैया आप कितनी हिट दोगे यार। बोला नहीं वो पिक्चर आप कर रहे हो, हाँ वो आप बंद कर दीजिए, वो मुझे दे दीजिए और डायरेक्टर भी आपको मुझे देना पड़ेगा और वो प्रोड्यूसर भी मैंने आप ही का ले लिया, साजिद नेरेड वाला। सलमान खान बॉलीवुड के वो इकलौते स्टार जो अपनी एक्टिंग, अपने स्टाइल, अपनी बड़े बजट की बड़ी फिल्मों और बिग बॉस जैसे टीवी शो के अलावा अपनी दोस्ती और अपनी दुश्मनी के लिए भी हमेशा ही लाइमलाइट में बने रहते हैं। संजय दत्त, अजय देवगन, अनिल कपूर, साजिद नाडियाडवाला और डेविड धवन जैसे लोगों को सलमान के सबसे अच्छे और करीबी दोस्तों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। लेकिन गोविंदा वो एकमात्र नाम है जिनका रुतबा सलमान की ज़िंदगी में इन सब से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि सलमान के डूबते करियर को बचाने के लिए गोविंदा ने उनके सिर्फ एक बार कहने पर अपनी फिल्म सलमान को दे दी थी। लेकिन दोस्ती की ये मिसाल यहीं ख़त्म नहीं हुई। वक्त बदला, हालात बदले और इस बदलते वक्त के साथ सलमान बॉलीवुड के सुपरस्टार हो गए और गोविंदा राजनीति से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक में स्ट्रगल का शिकार हो गए। स्ट्रगल के उस दौर में जब फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी स्टार गोविंदा को सपोर्ट करने के लिए सामने नहीं आ रहा था, तो ऐसे में किसी का भाई किसी की जान कहे जाने वाले भाईजान सलमान खान ने गोविंदा की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया और अपनी फिल्म की फाइनल हो चुकी स्क्रिप्ट में उन्होंने गोविंदा के लिए पैरेलल कैरेक्टर लिखवाकर उस फिल्म से गोविंदा का वापस बॉलीवुड में कमबैक करवाया। अपने अच्छे और बुरे दोनों ही समय में इन दोनों स्टार ने अपनी दोस्ती के रिश्ते को इतनी अच्छी तरह मेंटेन किया, लेकिन एक लड़की की वजह से इन दोनों के रिश्ते में खटास पड़ गई। कौन थी वो लड़की और क्या था उसका कसूर, और क्यों जुदा हो गए एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करने वाले दो बॉलीवुड स्टार? किस्सा में बात आज इसी पर। 90s के दौर में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले सलमान खान के फिल्म करियर की शुरुआत तो बहुत शानदार रही। इस दौर में उन्होंने मैंने प्यार किया, साजन, हम आपके हैं कौन और करण अर्जुन जैसी हिट फिल्में दी। लेकिन 1995 आते आते उनके करियर का चक्का फ्लॉप फिल्मों के दलदल में ऐसा फंसा कि उनकी अगली कई फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप होती चली गईं, जिसमें वीर गति, मझधार और खामोशी जैसी कई फिल्में शामिल थीं। अपने करियर के अस्त होते सूरज को बचाने के लिए इस वक्त सलमान खान को ज़रूरत थी एक अच्छी स्क्रिप्ट और एक अच्छे फिल्म डायरेक्टर की, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में हारे हुए घोड़े पर कोई दांव नहीं लगाना चाहता। इसीलिए उनके करियर को बचाने के लिए ये दोनों बेहद ज़रूरी चीज़ें इस वक्त उनकी पहुंच से बाहर थी और इन दोनों चीज़ों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए उन्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत थी। दूसरी तरफ गोविंदा जो उस वक्त अपने करियर के पीक पे थे और राजा बाबू, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल और हीरो नंबर 1 जैसी फिल्मों की सक्सेस का लुत्फ उठा रहे थे और अपनी अगली फिल्म जुड़वा की शूटिंग में बिजी थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जुड़वा मूवी की शुरुआत डायरेक्टर डेविड धवन ने गोविंदा के साथ ही की थी। उनके साथ इस फिल्म के कुछ सीन भी शूट हो चुके थे, लेकिन देर रात सलमान के द्वारा किए गए एक फ़ोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया, जिसका जिक्र खुद गोविंदा ने बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में भी किया था। उस टाइम पे मैं जुड़वा कर रहा था और किसी दिन सलमान ने मुझे फ़ोन लगाया 2-3 बजे और कहे कि चिची भैया आप कितनी हिट दोगे यार। बोला कि क्या हो गया? बोला नहीं वो पिक्चर आप कर रहे हो जुड़वा, हाँ वो आप बंद कर दीजिए, वो मुझे दे दीजिए और डायरेक्टर भी आपको मुझे देना पड़ेगा और वो प्रोड्यूसर भी मैंने आप ही का ले लिया, साजिद नेरेड वाला। तो वो चलती फिल्म वहाँ पे ठहरा दी गई, रोक दी गई और बंद कर दी गई और वो सलमान की दे दी गई थी। जुड़वा में आपसे? जुड़वा में मैं नहीं था, मैंने ही पिक्चर शुरू की थी तो विद नंदू तोलानी। लेकिन क्योंकि मेरा घर परिवार जैसा माहौल हुआ करता था तो वो सोहेल और मैंने तय किया था उस टाइम। एक्टर गोविंदा और डायरेक्टर डेविड धवन की जोड़ी को 90s में सक्सेस का ब्रह्मास्त्र कहा जाता था। दोनों ने एक साथ 17 हिट फिल्में दी थी, जो कि किसी एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी का अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। गोविंदा के कहने पर सलमान को मिली डेविड धवन डायरेक्टेड फिल्म जुड़वा से सलमान खान का इंडस्ट्री में कमबैक हुआ था। 1997 में रिलीज हुई जुड़वा में सलमान की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ की गई। साथ ही इस फिल्म ने प्रूव कर दिया कि सलमान सिर्फ एक रोमांटिक कैरेक्टर प्ले करने वाले हीरो नहीं, वो कॉमेडी भी अच्छी कर सकते हैं।
सलमान इससे पहले भी अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ अच्छी कॉमेडी कर चुके थे, लेकिन उस वक्त ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी एक्टिंग को नोटिस नहीं किया जा सका। जुड़वां के बाद सलमान खान के करियर में हिट फिल्म की झड़ी सी लग गई थी। प्यार किया तो डरना क्या, जानम समझा करो, बीवी नंबर 1, हम दिल दे चुके सनम, हम साथ साथ हैं, तेरे नाम, बागबान, मुझसे शादी करोगी और नो एंट्री जैसी फिल्मों की सक्सेस ने सलमान को बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे सफल स्टार बना दिया था। वहीं दूसरी तरफ गोविंदा, जो फिल्म इंडस्ट्री से डाइवर्ट होकर पॉलिटिक्स की तरफ चले गए थे, वो वापस बॉलीवुड कमबैक के इंतज़ार में बैठे थे। लेकिन इस वक्त कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेने में इंटरेस्टेड नहीं था। गोविंदा के इस बुरे दौर में जब किसी बॉलीवुड स्टार तक ने उन्हें काम दिलवाने की पहल नहीं की, तो सलमान खान ने डायरेक्टर डेविड धवन को बोलकर उनकी फिल्म पार्टनर की स्क्रिप्ट को चेंज करवाया। शुरुआत में पार्टनर सिर्फ सलमान खान को लेकर लिखी गई थी, लेकिन सलमान के कहने पर पार्टनर में गोविंदा के लिए सलमान के पैरेलल कैरेक्टर लिखवाया गया और जब 2007 में ये फिल्म रिलीज हुई तो सलमान और गोविंदा की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया था। पार्टनर से हुए उनके कमबैक के बाद उन्हें कुछ फिल्में तो ज़रूर मिली, लेकिन अक्षय के साथ की गई उनकी हॉलीडे मूवी को छोड़ दिया जाए तो उनकी बाकी किसी भी फिल्म में लोगों ने उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं किया। सलमान और गोविंदा इन दोनों ही दोस्तों ने एक दूसरे को अच्छे और बुरे दोनों समय में सपोर्ट किया, लेकिन साल 2010 वो साल था जब इनके रिश्ते में भी मनमुटाव आना शुरू हो गया। इस मनमुटाव का कारण थी फिल्म दबंग। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का दावा करती हैं कि फिल्म दबंग में गोविंदा की बेटी टीना आहूजा को लॉन्च किया जाना था, लेकिन सलमान ने टीना को ड्रॉप करके इस फिल्म से शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा की बॉलीवुड में एंट्री करवाई, जिससे गोविंदा सलमान खान से खफा हो गए। दबंग में रज्जू पांडे के कैरेक्टर में नजर आई सोनाक्षी की लुक और उनकी सादगी को लोगों ने बेहद पसंद किया और इसी फिल्म की सक्सेस ने बॉलीवुड में उनके आगे के सफर को आसान बना दिया। बताया ये भी जाता है कि सलमान ने गोविंदा को थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा था और सही समय पर टीना आहूजा को बॉलीवुड डेब्यू करवाने का प्रॉमिस भी किया था, लेकिन गोविंदा ने अपनी बेटी की लॉन्चिंग के लिए पंजाबी स्टार गिप्पी गरेवाल की बॉलीवुड फिल्म सेकंड हैंड हस्बैंड को चुना। इस फिल्म में टीना का बॉलीवुड डेब्यू तो जरूर हुआ, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कुछ कमाल ना दिखा पाई, इसलिए फिल्म में टीना के काम को भी नजरअंदाज कर दिया गया। मूंगफली टॉकीज अल्टीमेट टैलेंटेड स्टार गोविंदा और मोस्ट हैंडसम स्टाइल आइकॉन एक्टर सलमान खान के बारे में बात करके प्राउड फील करता है और निकट भविष्य में इन दोनों के सच्चे और अच्छे दोस्तों के रिश्ते में सब कुछ नॉर्मल होने की उम्मीद करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मूंगफली टॉकीज। यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर योर सजेशंस एंड फीडबैक्स।